डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि कंप्यूटर वाला जॉब अगर आप करना चाहते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब, तो आपके लिए हरियाणा हेरेट्रॉन ने यहाँ पर नई वैकेंसी अपडेट की है। आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं लेके जाऊंगा, वहां से डिटेल बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम का पैटर्न है और उसके सिलेबस क्या क्या है। उसके बाद आपका फॉर्म कैसे कहाँ से भरा जाएगा वो डिटेल जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इन सबके अपडेट पे, लेकिन वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नए अपडेट नई वैकेंसीज के लेकर आता रहूं। और हाँ, इस फॉर्म को भरने के लिए सभी राज्य के छात्र एलिजिबल हैं, तो आवेदन आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना होगा की एजुकेशन। देखिए की एजुकेशन है ना, आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको हमारा ये वेब पेज का लिंक दिखेगा keyeducation.in। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और लेटेस्ट जॉब में आपको हरियाणा हेरेट्रॉन डीईओ का वैकेंसी के बारे में यहाँ पे सारा डिटेल दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आपको सारी जानकारी पढ़ने को मिल जाएगी। इस लेख में, इस आर्टिकल में सारी जानकारी आपको दी गई है। टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ जो है 265 ही है, आपको बता दें कि। और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जहां पर सरकारी नौकरी के तलाश में जो छात्र हैं इनके लिए सुनहरा अवसर है। क्योंकि देखिए हेरेट्रॉन जो है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर कंप्यूटर की कंपनी है जो कि हरियाणा सरकार के लिए कार्यरत है। और यहाँ पे जो छात्र हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो आर्टिकल यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, यही जानकारी आपको दी गई है। सीधे आपका जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी है। ये कौन कौन से जिले में कितने कितने पदों की वैकेंसी निकाली गई है और योग्यताओं के बारे में यहाँ पे जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हेरेट्रॉन में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम 50% अंक के साथ आपको जो है 12वीं पास होना जरूरी है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे ओ लेवल का जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स करना भी अनिवार्य है। अब ये जो परीक्षा है ये 5 चरणों में होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट, ये 4 स्टेप हैं यहाँ पर इसके लिए आपको आवेदन करने को लेकर, और इसके लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकेंगे। लेकिन सिलेबस की बात की गई है तो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस भी जानकारी दिया हूँ। आप नीचे आएंगे जरा इनके इस सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ देखिएगा तो टॉपिक फॉर एग्जाम यानी कि सिलेबस का पैटर्न है। यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन इस वैकेंसीज को लेकर, कितनी पदों की टोटल वैकेंसीज है और ऑफिशियल वेबसाइट इसका, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और फॉर्म को आवेदन करना है तो सीधे आप यहाँ पे क्लिक करके आप इस पेज को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 चरणों में है, क्योंकि क्या है आपको फॉर्म को देखना है कि कैसे अप्लाई करना है, फिर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन कर लेना है। यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे और फाइनली यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कितना करना है उसके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पे आपको दिए हुए। जो छात्र यहाँ पर देखिएगा, जो छात्र यहाँ पर हरियाणा के अलावा अन्य राज्य से यानी सामान्य कैटेगरी में आवेदन करेगा तो उनके लिए 354 रुपए फीस चार्ज है। सामान्य श्रेणी के आप हैं तो 177 रुपए। SC/ST छात्र हैं या BC EBC जो छात्र हैं हरियाणा से हैं तो यहाँ पे 89 रुपए। हरियाणा के सभी PH कैंडिडेट हैं तो कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है यहाँ पे। और भुगतान का तरीका बिल्कुल यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से होगा, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। देखिए 15 से लेकर जो है 27 अगस्त तक यानी कि 16 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो चुका है आवेदन करने का। यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे इस लिंक में दिया हुआ है, आप यहाँ से आके नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन इसका डीईओ का दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, तो सबसे पहले तो आधार कार्ड, पहले आपकी पहचान के लिए, फिर पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये होना चाहिए और आपका हस्ताक्षर का स्कैन कॉपी फॉर्म भरने के लिए, ये तो आपको जरूरी है। फिर यहाँ पे आपसे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी कि जब जो चीजें भरवाई जाएंगी उसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, खासकर 10th का जरूर सर्टिफिकेट लगाइएगा क्योंकि वहां से आपका एज कैलकुलेट होगा। फिर 12th का, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी ही 12th है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे जहाँ हरियाणा से है तो, और निवास प्रमाण पत्र अगर हरियाणा से है तो, और दिव्यांग है और अगर आप हरियाणा के हैं तो ही आप ये देना है आपको, नहीं तो आप सभी छात्र जो अन्य राज्य से आवेदन करेंगे वो जनरल कैटेगरी से आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सिंपल प्रोसेस यहाँ पे भी है, आपको यहाँ से क्लिक कर लेना होगा आवेदन करने को लेकर, और यहाँ पे जैसे ही आप यार एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से आप जो है इसके लिए सीधे आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और ये जो लिंक है ये यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये प्रोसेस आपको बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर जो है इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें मांगी गई है उनकी जानकारी दी गई है,
फिर उसके बाद पेमेंट आपको करना है, फिर आपको रीप्रिंट आउट कर लेना है और इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ दिए गए हैं इसके एग्जाम के बारे में, फोटो सिग्नेचर के साइज वगैरह के बारे में, है ना, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए इस टेस्ट को लेकर। तो देखिए यहाँ पर जो टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है इसको समझना जरूरी है। ये 2 भाग में आपका ये टेस्ट होगा, है ना। यहाँ पे सिस्टम एनालिटिक्स, सीनियर प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर, नेटवर्किंग इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग असिस्टेंट और वेब डिजाइनर से संबंधित जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए चूंकि क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है और ये सारी चीजें पूछी जा रही, तो सिलेबस कहीं ना कहीं इसका तो टफ बताया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे, जहाँ पे 50 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और जो भी निगेटिव चीजें होंगी उसका निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया। सेकेंड पार्ट में जो होगा प्रोग्रामिंग का आपका टेस्ट होगा और फॉर द डेटा एंट्री ऑपरेटर जहाँ पे देखिएगा ये आपका अलग सिलेबस दिया गया, सॉरी, है ना। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ये आपको कैटेगरी वाइज पास होने का जो है मार्क्स दिया गया है। और ये सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा 5 मिनट का, इंग्लिश लैंग्वेज में लिया जाएगा। और रिक्वायर्ड है यहाँ पे देखिएगा आपका 9000 की डिप्रेशन, तो आप यहाँ से आवेदन करेंगे और 150 की डिप्रेशन पर मिनट आपका जांच किया जाएगा 30 वर्ड प्रति मिनट के अनुसार। तो ये आपका टाइपिंग का स्पीड यहाँ से जांच किया जाएगा। तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे इनका मेंशन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता दूं सिलेबस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए इसका सिलेबस भी निकाल रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करेंगे, क्वालिफिकेशन समझिएगा, 10+2 है आप 50% के साथ तो आवेदन करेंगे, प्लस ओ लेवल का 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। या तो आपने डिप्लोमा कर लिया है 3 ईयर का, है ना, तो भी आप आवेदन करेंगे यहाँ पे। और बीसीए या बीएससी या कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या ग्रेजुएशन किया है तो भी आप आवेदन करेंगे। या फिर आपने मैट्रिकुलेशन 50% से पास किया है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है ऑफिस मैनेजमेंट में, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर आईटीआई आपने किया है और या स्टेनोग्राफी में या एनसीवीटी के तहत आपने जो है 60% मार्क्स के साथ आईटीआई का कोर्स किया है कंप्यूटर में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डेटा पंचिंग और स्पीड 9000 की डिप्रेशन पर आवर, 150 की डिप्रेशन पर मिनट, ये जांचा जाएगा आपका टाइपिंग में। और यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी 18,000 होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा यहाँ पे, अगर यहाँ सरकार देती है तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर इसके लिए जो भी छात्र एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे है दिया गया। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका सिलेबस है, ये भी मैंने आपको जो है अपने इस वेबसाइट पे दे दिया है। ये सिलेबस वाला जो है टॉपिक वाला जो है टॉप यहाँ से आप देख सकते हैं। खासकर आपको जो है एमएस ऑफिस, इंटरनेट, एचटीएमएल, विंडो और कंप्यूटर फंडामेंटल और नेटवर्किंग से संबंधित चीजें आपको पढ़नी होगी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए, जो कि यहाँ से संबंधित जो है सिलेबस आपका मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ से आके इसको भी देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां दोस्तों हमने आपको साझा कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा, कंप्यूटर वाला जॉब है और इसके लिए ऑल द बेस्ट। और 27 अगस्त से पहले इसका फॉर्म भर लीजिएगा। जय हिंद।